So today we will start retirement and death in case when the partner retire during a death during the year। मतलब किसी पार्टनर के ड्यूरिंग द मतलब साल के दौरान उसकी डेथ हो जाए या वो रिटायर हो जाए तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट अपन किया जाता है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब तक अपन जो पढ़ते हैं उसमें ये था कि वो साल के एंड में उसकी डेथ हो रही है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। डेथ तो कभी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन में साल के एंड में उसकी डेथ दे रखी है और वो रिटायरमेंट भी कब हो रहा है, साल के एंड में हो रहा है। तो उस केस में अपना सिंपल सा पूरे साल का जो भी हिसाब किताब उसका अपन बनाते थे। बट यहाँ पे क्या है, पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर उसकी डेथ हो गई या ड्यूरिंग द ईयर वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करना है तो बिल्कुल सिंपल है। बस प्रॉब्लम एक जगह आती है, वो भी अपने क्लियर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे आपका पार्टनर ए है और कौन है, बी और कौन है, सी। तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर है। यहाँ पे कौन मान लीजिए ये रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया, यहाँ पे सी रिटायर हो गया। तो भैया ये रिटायर हो गया, मान लीजिए ये रिटायर हुआ है 31 अगस्त को। कब रिटायर हो रहा है, ये 31 अगस्त को फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो भैया इसका मतलब अब ये 31 को रिटायर हो रहा है ना, तो उस केस में आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया जिस तारीख को ये जा रहा है तो ये अपना हिसाब किताब करके जाएगा। अपन असेट्स की और लायबिलिटी की रीवैल्यू करके जो भी प्रॉफिट लॉस इसको दे देंगे। ठीक है। और अगर प्रॉफिट दे देंगे, लॉस है तो इससे ले लेंगे और इसको फर्म से भेज देंगे, इसका जो भी हिसाब किताब करके। ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिटायर कब हो रहा है, देखो 31 अगस्त को। मतलब इसने कितने दिन काम किया, इसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। मतलब 1 2 3 4 और कितने दिन, 5 दिन का, 5। मतलब इसने टोटल 5 मंथ इसने काम किया भैया। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन अकाउंट तो बनेगा लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भैया सबकी बनाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली रिटायरमेंट के केस में क्या पूछेगा कि जो पार्टनर जा रहा है ना केवल उसका ही अकाउंट बनाओ भैया। तो यहाँ पे कौन जा रहा है, सी का। तो अपने से नॉर्मली किसका अकाउंट पूछेगा, अपने से नॉर्मली सी का कैपिटल अकाउंट पूछेगा। किसका, नॉर्मली अपने से सी का कैपिटल अकाउंट पूछेगा। तो अपने को नॉर्मली किसका, अपने को सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना। और वो आपको बनाना आता है। ठीक है। कैसे बना देंगे, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। ये डेटा कॉलम हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अपना ये डेटा कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर, ये उसका अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड का। ये कैपिटल अकाउंट बना दिया खाली सी का। ठीक है। इस तरफ इसका वही अमाउंट आ जाएगा। अब तक तो अपन कैपिटल अकाउंट पूरी फर्म का बनाते थे लेकिन इस केस में केवल किसका, जाने वाले का बना रहे। किसका, जाने वाले का। तो चाहे उसकी डेथ हुई हो चाहे वो फर्म से रिटायर हुआ हो, उस केस में जाने वाले का अपन हिसाब कर रहे हैं। ठीक है भैया। तो बिल्कुल सिंपल कर देते हैं हिसाब। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले जो भी इसकी सी जा रहा है, जो भी इसकी कैपिटल है उस कैपिटल को लिख दो भैया। जो भी डेट है वो डेट लिख दो और लिख दो यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी सी कैपिटल वो कैपिटल लिख दो। अब कैपिटल जो भी इसकी है उस तारीख तक 30 मार्च तक जितने भी कैपिटल क्वेश्चन में देगा अपने आप को उतार देंगे, खत्म खेल। उसके बाद में अपन क्या देंगे, इसको इसकी सैलरी देंगे। सैलरी कितने दिन की, 5 मंथ की। तो 5 मंथ की सैलरी देंगे। इसको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में कह रखा है इनके बारे में, और प्रॉफिट है, एडुकेट प्रॉफिट है तो अपन दे देंगे। तो ये भी कितने का, 5 मंथ का ये दे देंगे। ठीक है। उसके बाद में जो भी कुछ बनता है इसका, कुछ भी बनता है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी हो, 5 मंथ का इसको दे देंगे। हाँ, इसने ड्राइंग कर रखी है तो भैया यहाँ पे बाई करके ड्राइंग को काट लेंगे। ठीक है। और बाई जो भी ड्राइंग है ड्राइंग करिए। अब ड्राइंग के लिए कोई टाइम वगैरह तो होता नहीं, इतने मंथ का जो भी करा वो हटा दो। जो भी कैपिटल लिख दो, 5 महीने की सैलरी दे दो, 5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, जो भी चीज़ है 5-5 महीने की दे दो। उसके बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी कितने का, 5 मंथ का, वो भी हो जाएगा। ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा, उसको टाइम में बांटने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज लगाना दिमाग में। आपने सैलरी टाइम के अकॉर्डिंग बांट दी, 5 महीने काम किया, 5 महीने की सैलरी इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 मंथ का, वो भी इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग अकाउंट से काट लिया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5 मंथ का इससे ले लिया। तो सारी चीज़ अब तक 5 मंथ की हो रही है। ठीक है ना। बाकी कैपिटल तो ओपनिंग होती है, उसका मतलब नहीं है। ड्राइंग भी आपने उसका कोई टाइम से मतलब नहीं हो, तो आपने निकाला है तो पूरा एक बार में लेस हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ी आपने ड्राइंग किया है तो वो पूरे साल का है तो 5 महीने कितना होगा, नहीं, ऐसा ड्राइंग पे नहीं होता है कुछ भी ना। ड्राइंग तो भी जो किया आपने वो पैसा सीधा सीधा आपका अकाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा, बनाना पड़ेगा भी, जा रहा है छोड़ के। तो आप जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे उससे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको भी टाइम में बांटने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके वो कब तक काम किया उसने, अगस्त तक का। तो आप है ना पूरे 6 महीने का क्या कर रहे हो, रिवैल्यूएशन कर रहे हो।
असेट्स और लायबिलिटी की। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब ही नहीं है आपके टाइम से, वो तो कभी भी करो, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा तो पार्टनर के अंदर भी इक्वली या जो भी उनका रेशियो उसमें डिवाइड होगा, तो उसको टाइम में बांटने की जरूरत नहीं है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट, और लॉस आता है तो इधर आ जाएगा। मैं प्रॉफिट मान के कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट मैंने यहाँ पे डाल दिया। बात समझ में आती है क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक निकल के आती है यहाँ पे कि भैया आपने सारी चीजें दे दी, आपने सब कुछ दे दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगले बंदे ने 6 महीने काम किया है ना यार, तो 6 महीने जो उसने काम किया है तो 6 महीने फर्म ने कोई प्रॉफिट या लॉस तो कमाया होगा भैया, तो वो प्रॉफिट लॉस कैसे निकाले भैया? अब यार पीनल एप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो साल के एंड में बनता है, तो आप अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीनल अकाउंट आप बना नहीं सकते, ठीक है? तो फिर कैसे इसको प्रॉफिट दे भैया, कैसे इसको प्रॉफिट दे? तो इस केस में करना पड़ता है आपको, अब 6 महीने का प्रॉफिट तो अपन निकाल नहीं सकते, ठीक है? तो इस केस में जब कोई पार्टनर बीच में उसकी डेथ होती है या बीच में छोड़ के जाता है, तो उस केस में आपको पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के आपको प्रॉफिट देना पड़ता है। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे मान लीजिए कब रिटायर हो रहा है, ये 2020 चल रहा है मान लीजिए, तो 20 में रिटायर हो रहा है ये, तो साल कब से चल रहा था? तो ये 20 से स्टार्ट हुआ था और 21 में खत्म होगा। तो ये जो अकाउंटिंग ईयर अपन कर रहे हैं कौन सा है? 2020 और 21 था। तो आप लोगों को पिछले साल का प्रॉफिट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। किस साल का? पिछले साल का प्रॉफिट आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पिछले साल का प्रॉफिट लेना, पिछला साल कौन सा होगा? 2019 और 20। तो इस साल का अपने को क्या लेना पड़ेगा? प्रॉफिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? प्रॉफिट। हमारे इस साल का प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ऐसा तो होगा नहीं, हमेशा आपको क्वेश्चन में देख के रखेगा कि आपका पिछले साल का प्रॉफिट कितना था। तो मान लीजिए पिछले साल का प्रॉफिट आपका कितना था? 50,000 का प्रॉफिट था। कितना था? 50 का प्रॉफिट था, ठीक है? अब पार्टनर भी ले लेंगे, पार्टनर भी देगा क्वेश्चन में कि ABC 3 पार्टनर है, ठीक है? इनकी कैपिटल भी क्वेश्चन में देगा, जैसे इसकी अपने इसकी कैपिटल मान लेते हैं 80,000 दे रखी है, ठीक है? और बी की कैपिटल मान लेते हैं कितनी? 50 मान लेते हैं, या फिर 40 और 60 मान लेते हैं, ठीक है? और इसकी कैपिटल भी अपन मान लेते हैं कितनी? 60,000 इसकी मान लेते हैं। तो ऐसे अपना क्वेश्चन में क्या दे रखी है? कैपिटल दे दी 80, 60 और 60, टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है? यहाँ पे 2 लाख रुपए टोटल कैपिटल देगी। तो कैपिटल से मतलब ही नहीं अपने को पहली बार तो। हाँ, जो पार्टनर जा रहा है उसकी कैपिटल लिख दो भैया। जैसे मान लीजिए कोर पार्टनर जा रहा है यहाँ पे सी जा रहा है, तो सी कैपिटल कितनी है? 60,000 लिख दो, उसका हिसाब करना है। सैलरी इसकी 2,000 रुपये महीने बनती है, तो 5 महीने काम किया तो सैलरी कितनी बन जाएगी इसकी? 10,000 सैलरी दे दो इसको। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई कैपिटल इसकी कितनी है? 60,000 है, तो 60,000 मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता है 10%, तो 60,000 10% कितना होगा? 6,000 रुपये। और 5 महीने का आपको निकालना यहाँ पे पड़ेगा। कितने महीने का? 5 महीने का निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक, ठीक है ना? ये आप कर लेना कैसे कि 60,000 का कैपिटल है, इसका कितना इंटरेस्ट देना है? 12% मान लेते हैं यार एक बार। 12% कितने मंथ का? 5 मंथ का दे देते हैं, ठीक है? तो आप ये निकाल देना आराम से। कैसे निकाला? मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो 60,000 की कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट की रेट 12% है, तो अपन ने 5 मंथ का निकाल दिया, तो 12 से 12 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है? और 3,000 रुपये इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट कितना जाएगा यहाँ पे? 3,000 इंटरेस्ट चल जाएगा। और रिवोल्यूशन अकाउंट तो अब मान लीजिए ड्रॉइंग कितनी करी थी साल के एंड में? साल के एंड में मान के चलते हैं, क्वेश्चन में देगा साफ साफ किसने 5,000 रुपये ड्रॉइंग के करे थे, ठीक है? और ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट निकाल लो भैया। कैसे निकालोगे? अब 5,000 का कितना, मान लीजिए 5,000 रुपये से ड्रॉइंग किया है, तो उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे कितना परसेंट? मान लीजिए इंटरेस्ट की रेट ही 12% दे रखी है, तो 12% निकाल देंगे कितने मंथ का? 5 मंथ का, वो निकाल देंगे। तो 12 से 12, 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है? तो कितना? 250 रुपये आपका इंटरेस्ट ये बन जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ईजी है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी या दे दिया, यानी 5 महीने की सारी चीज़ें 5 महीने की दे दो। कैपिटल कोई 5 महीने की नहीं होगी, वो तो शुरू की होती है। और ड्राइंग भी कोई 5 महीने का नहीं होगा, वो भी शुरू का होता है, जो भी उसने किया है। बाकी हाँ, इंटरेस्ट वगैरह, सैलरी वगैरह ये महीने के अकॉर्डिंग होती है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे उससे भी जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो टाइम में नहीं बटेगा, वो कोई नहीं बटेगा, वो सिंपल सा भैया मान लीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, उसमें 15,000 रुपये आया, इनका रेशो कितना है? 1:1 दे रखा है, तो 15,000 में इसका कितना आएगा? 5,000 रुपये। तो 5,000 डाल दो, कोई टाइम टू में बांटने की जरूरत नहीं है, तो 5 महीने करोगे नहीं भैया। क्यों? रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपने 6 महीने खुद बनाया ही अभी तो अभी जा रहा है, तो भाई सिंपल सा उसका 5,000 का हिस्सा दे दो। बात समझ में आती है? तो ये सारी चीज़ें आप कर दोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जाने वाले का मैंने कैपिटल अकाउंट बना दिया, बाकी का बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जा यही रहा है तो इसका बनाएंगे, ठीक है? अब बाकी आगे समझो, बना सबका सकते हैं, अपन इसका बनाना सीख रहे हैं, बाकी तो ईजी है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है।
या फिर लॉस में हिस्सा देना है, जो भी प्रॉफिट है लॉस होता है। तो भैया यहाँ पे नॉर्मली जब कोई पार्टनर जाता है तो प्रॉफिट में हिस्सा लेके जाता है, क्योंकि अपने को पिछले साल लगभग प्रॉफिट दिया होता है। हमारे पिछले साल का लॉस दे देते हो कि पिछले साल लॉस हुआ था, तो लॉस के अकॉर्डिंग पैसा लेना पड़ेगा, इससे लेंगे। बाकी ऐसा होता नहीं है। सिंपल सी बात क्या करनी है अपने को, जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, तो उस केस में अपने को पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पिछले साल के प्रॉफिट को बेस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भैया इस साल तो 6 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, तो 5 महीने में कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट तो भैया आने वाले 12 में से 5 महीने निकले अब तक, कितने 5, तो 7 महीने बाकी पड़े। कितने महीने? 7 महीने। तो आफ्टर 7 मंथ बनेगा, फिर प्रॉफिट निकलेगा। तो भैया वो तो जा रहा है, उसका हिसाब भी करना है। तो इस केस में आपको पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इस केस में आपको पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के प्रॉफिट निकाल के उसको देना पड़ेगा। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 50,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 50,000 रुपये दे रखा है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, पिछले साल के प्रॉफिट को बांटा जाता है और उसका हिस्सा दिया जाता है। तो पिछले साल के प्रॉफिट को बांटने के लिए 2 चीजें होती हैं। एक तो पिछले साल के प्रॉफिट को आपको बांटना पड़ता है टाइम के, किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। और एक बांटना पड़ता है टर्नओवर मतलब सेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जाने वाले पार्टनर को जब आपको प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट तो है नहीं इस साल का, तो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के प्रॉफिट देना है। ठीक है, तो जाने वाला पार्टनर तो देख क्या सोचेगा कि यार भैया मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो पिछले साल प्रॉफिट कितना था भैया आपका? इसको अपन 60,000 मानते हैं। कितना प्रॉफिट था पिछले साल का? 60,000 का प्रॉफिट था। तो भैया अब ये सोच के चलेंगे कि इस साल फर्म पूरे 60,000 रुपये कमाएगी। बात समझ में आती है? तो भैया उस प्रॉफिट को बांटना है। तो भैया टाइम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ईजी है। कैसे बांटेंगे टाइम के अकॉर्डिंग? कि सर 60,000 का प्रॉफिट है, ये कितने मंथ का है? ये तो पूरे 12 महीने का है भैया, ये तो पूरे 12 मंथ का है ना पिछले साल का। अपने को निकालना कि भैया पिछले साल 12,000 रुपये 60,000 रुपये कमाए थे 12 महीने में, तो इस साल 5 महीने पे कितने रुपए कमाते। बात समझ में आती है क्या? तो ऐसे करना है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हिस्सा निकल के आ जाएगा कि भैया कि अगर पिछले साल आपने 60,000 रुपये कमाए थे, कितने कमाए थे? पिछले साल अगर आपने 60,000 कमाए थे 12 महीने पे, तो इस साल 5 महीने में अपने कितने रुपए कमाते। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो भी हिस्सा आएगा अपन वो हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है ना, डिवाइड करके। ठीक है, तो कितनी बार गया? 12 का अपन 60 में करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा लगभग। कितनी बार जाएगा करो? 5 बार जाएगा। 12 5 से 60 होते हैं। ठीक है, तो 5 बार गया तो ऊपर कितना जाएगा अपने? यहाँ पे इसको काट ही देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कितनी बार गया? 5 बार गया, और 5 का ऐसे में कर देंगे अपन मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे? आई थिंक 25,000 रुपये आएंगे। कितने आएंगे? 25,000। तो यहाँ पे मैंने इसको काटा, तो ये निकल के आया कि पिछले साल अगर आपने 12 महीने में 60,000 कमाए थे, तो आप इस साल 5 महीने में कितने रुपए कमा सकते थे? आप 25,000 रुपये कमा सकते थे। बात समझ में आ गई? तो ये आपने टाइम के अकॉर्डिंग, किस अकॉर्डिंग बांट दिया? टाइम के अकॉर्डिंग बांट दिया। बात समझ में आती है? तो भैया 25,000 रुपये 5 साल का प्रॉफिट आ गया, सॉरी 5 महीने का प्रॉफिट आ गया। तो 5 महीने का जो प्रॉफिट आया है, क्या ये 25,000 रुपये इसको देने हैं पूरे? नहीं सर, इसको नहीं देने। क्यों? क्योंकि सर 5 महीने का प्रॉफिट तो तीनों में बटेगा ना। क्या होगा? 5 महीने का जो आपका प्रॉफिट है वो तो तीनों के अंदर डिवाइड होगा। बात समझ में आती है? तो 25,000 के अंदर आपको डिवाइड कितने से करना है? 3 से। ठीक है, कैसे करेंगे? अब जाने वाले का हिस्सा मैं निकालूंगा। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा कि सर 25,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, उसके कितने टुकड़े करने हैं? 3 टुकड़े। तो जाने वाले का हिस्सा तो भैया 1 1 1 है, 3 टुकड़े करने, तो इसका अपन 3 टुकड़े कर देंगे। बात समझ में आती है क्या? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इसका हिस्सा अपन निकाल देंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया आप इसका हिस्सा तो यहाँ पे लिख दोगे निकाल के, जो भी इसका हिस्सा आता है। ठीक है, पहली बार तो सॉल्व कितना होगा इसका तीसरा हिस्सा वो आप निकालना भी, पहले मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है ना, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही कितना होगा तीसरा हिस्सा इसका। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अपन इसका तीसरा हिस्सा तो निकाल देंगे। ठीक है, तीसरा हिस्सा निकालने के बाद में भैया अपन यहाँ पे लिख भी देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखे भैया? आप लिखोगे सर यहाँ तो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों भैया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप बना ही रहे, वो तो साल के एंड में बनेगा, जबकि उससे पहले क्या होगी? उसकी डेथ या वो रिटायर हो गया, तो भैया उसका हिस्सा तो देना पड़ेगा आपको। तो भैया उसको लिखे किस चीज़ से? तो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझना। क्या? जब पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के, क्या पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के, टाइम के अकॉर्डिंग है, सेल के अकॉर्डिंग, तो टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, सेल के अकॉर्डिंग हम ही पढ़ेंगे।
तो जब भी प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट आएगा निकल के टाइम के अकॉर्डिंग या सेल के अकॉर्डिंग, तो जो भी प्रॉफिट देंगे वहाँ पे आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या, कब खुलता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जब ओपन होता है जब आप किसी जाने वाले पार्टनर को, चाहे उसकी डेथ हुई हो चाहे उसको रिटायर हुआ हो, उसको आप प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के। तो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के जब भी प्रॉफिट दिया जाता है तो उस केस में आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे खुलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। बात समझ में आती है क्या? तो अब इसका हिस्सा निकालते हैं, ठीक है। तो कितना हिस्सा होगा इसका? मेरे हिसाब से 8,000 कुछ होगा, आई थिंक 8,300 शायद, है ना, 8,333 होगा, क्योंकि 8 3 24 हो गए, फिर 1000 को अपन 3 टुकड़े करेंगे तो 333 आएगा। तो इसका ये हिस्सा आ गया। तो यहाँ पे 8 ठीक है, 8,000 सॉरी 334 कर देते हैं, तो ये इसका हिस्सा आ गया। बात समझ में आई? तो कुल मिला के सिंपल सी बात है कि जाने वाले पार्टनर को सारी चीज़ें आप दे दोगे, 5 महीने का जो भी आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। प्रॉब्लम कब आएगी? जब प्रॉफिट दिया जाएगा कि भैया इस साल तो पार्टनर रिटायर हुआ नहीं भैया, वो सॉरी रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, बट आपने प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं। प्रॉफिट तो साल के एंड में निकलता है 31 मार्च को, या कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिसंबर को निकलता है, वैसे नॉर्मली अपन 31 मार्च को ही निकालते हैं। तो भैया प्रॉफिट तो निकला ही नहीं, प्रॉफिट तो आफ्टर 7 मंथ कैलकुलेट होगा। तो बिफोर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हम कैसे इसका सेटलमेंट करें? तो उस केस में सारा तो आपने कर दिया, खाली प्रॉब्लम किस पे आ रही है? प्रॉफिट पे। तो उस केस में आप पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाना है, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के जो भी उसका हिस्सा आ रहा है तो पीनल सस्पेंस अकाउंट खोलना है, ठीक है ना। और नॉर्मली एक सिंगल एंट्री पूछता है, कई बार एक सिंगल एंट्री पूछता है कि भैया कि अगर कोई पार्टनर है जा रहा है, मान लो छोटा सा क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे ABC पार्टनर है, उनकी कैपिटल 80 60 और 60 है, तो कैपिटल से कोई मतलब ही नहीं अपने को। पिछले साल का प्रॉफिट आपको 60,000 दे दिया और बोल दिया कि जाने वाले पार्टनर को प्रॉफिट देने की एंट्री पास करो, तो वो एंट्री आपको पास करनी है। तो उस केस में जाने, अब सोचो मेरी बात, अब जाने वाले पार्टनर को भैया प्रॉफिट दोगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी भैया, जाने वाले को तो पार्टनर एंट्री पूछेगा आपसे, तो आप लोग क्या एंट्री करनी है यहाँ देखना ध्यान से एक बार। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उस केस में क्या करेंगे, हम कर देंगे 2, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मैं रिटायरिंग पार्टनर नाम ही आ जाएगा, राम है जो भी है, सी है, जैसे सी जा रहा है तो सी कैपिटल अकाउंट आएगा, मतलब रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉफिट क्या दे रहे हो भैया, क्यों क्रेडिट किया? सर प्रॉफिट दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आएगा। तो यहाँ पे आपको पीएनएल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। 8,333। तो ये एंट्री भी कई बार 2 नंबर की, 1 नंबर की छोटी कई बार पूछ लेता है। तो कई जने यूँ कर देते हैं कि इसके कैपिटल बढ़ा देते हैं और पीएनएल अकाउंट लिख देते हैं ऊपर, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सस्पेंस। पीएनएल अकाउंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने पीएनएल अकाउंट तो बनाया नहीं, साल के एंड बनेगा, तो आपने पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के प्रॉफिट दिया है, तो उस केस में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोलना आपको पड़ता है। बात में आ गई? तो टाइम के अकॉर्डिंग तो आपने निकाल लिया, बिल्कुल सिंपल है। अब निकालते किसके अकॉर्डिंग? सेल के अकॉर्डिंग। तो सेल के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ एक बार यहाँ से, इसको समझना आप आराम से, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखना। तो ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बांटना तो आपको आ गया, ठीक है ना। बांटना तो आप आराम से बांट दोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको ऐसा निकाल देंगे। और ये ध्यान रखना, ये 3 दिनों का प्रॉफिट है, ये 5 महीने का प्रॉफिट है, इसको 3 हिस्से में बटेगा, तो उसका हिस्सा निकालना मत भूलना। कई जने क्या करते हैं, इसमें उसका ना 1/3 निकाल देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वो सॉरी, ये प्रॉफिट है 60,000 रुपये, इसको फिर अब देख इसको चेंज कर ले, 25,000 रुपये आ गए, तो 25,000 को डायरेक्ट बांट देते हैं यहाँ पे 25,000। क्यों भैया, ये तो 3 होगा यार, उसका हिस्सा निकालो यार। तो ये गलती मत करना, उसका हिस्सा निकालना पहले, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, अभी गलती का होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी सेल के बेस पे अपन कैसे निकालें, किसके बेस पे? सेल के बेस पे। तो सेल के बेस पे भी निकालना बिल्कुल ईजी है, देखो कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझना यहाँ पे। तो भैया अब जब सेल के बेस पे निकालना है ना, तो आपको क्वेश्चन में सेल ढूंढनी पड़ेगी, पिछले साल की सेल। तो मान लें 2019-16 की आपको सेल कितनी दे रखी है, पिछले साल की सेल मान लेते हैं आपको दे रखी है 1,20,000 रुपये। कितनी दे रखी है? 1,20,000 पिछले साल की सेल दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब अब सेल आपको ज़्यादा भी देगा कम भी देगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछले साल की सेल कितनी दे रखी है 1,20,000 और पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है 60,000, ठीक है ना। तो भैया कैसे करना है, ऐसे करना है आपको कि अगर यार पिछले साल की सेल 60,000 थी, कितनी थी? 60,000 की, सॉरी
सॉरी, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था सर? 60,000 था। क्या सर कितनी सेल पे था? सर ये था 1,20,000 की सेल पे था। अब मल्टीप्लाई, क्या बता रहा हूँ मैं कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 60,000 का प्रॉफिट था पिछले साल का, डिवाइड बाई कितनी सेल पे था सर? वो तो 1,20,000 की सेल पे था, मतलब 50% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस साल की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा? तो आपको क्वेश्चन में इन 5 साल की सेल 100% दे के रखेगा। बात समझ में आती है क्या? 100% आपको दे के रखेगा इस साल की सेल। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इस साल की सेल आपको कितनी देर की है? 30,000 दे रखी है कि इन 5 महीनों में आपने 30,000 की सेल कर ली। हो सकता है भैया अब पिछले साल 1,20,30 साल आपने 30,000 की सेल कर ली, तो कैसे करोगे कि यार 60,000 का प्रॉफिट 1,20 पे कमाया था, तो यार 30,000 की सेल पे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? ऐसे ही सेल के बेस पे निकल के आ जाएगा। आंसर अलग लगाएंगे, देखो आंसर अलग लगाएंगे, क्योंकि सेल के बेस पे प्रॉफिट अलग आता है और नॉर्मली टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो भी आप पूरे साल प्रॉफिट कमा रहे हो, वो टाइम का हो गया, अब उसको टुकड़ों में करोगे तो कम ही होगा। और सेल पे पूरी सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया, तो अलग अलग आंसर आते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंग क्या रखा है, कि जो प्रॉफिट बांटना है जाने वाले को वो टाइम के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं, सेल के अकॉर्डिंग। तो वो क्वेश्चन में कहेगा साफ साफ, कुछ भी नहीं कहता तो भैया कुछ भी नहीं करेगा। क्वेश्चन में सेल भी नहीं दे रखी है तो इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे जब सेल नहीं। और क्वेश्चन में सेल दे रखी है साफ साफ, अगर क्वेश्चन में आपको सेल दे दी साफ साफ और प्रॉफिट दे दिया और इस साल की सेल दे दी और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग बांटो या सेल के अकॉर्डिंग, तो आपको खुद दिमाग लगा, जब सेल दे रखी है सेल के अकॉर्डिंग बांटेंगे ना, और कुछ भी नहीं रहेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो ये दिमाग आपको लेके चलना है। बात समझ में आती है क्या? तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये 60,000 को मैं इसे काट दूँ, कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। 2 से इससे कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 15,000 का प्रॉफिट आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि भैया 60,000 रुपये, अगर 1,20,000 की सेल पे आपने 60,000 का प्रॉफिट कमाया था पिछले साल, आधा प्रॉफिट कमाया था भैया 50%, तो 30,000 की सेल पे कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 15,000 का। तो इसका मतलब इन 5 महीनों पे सेल पे कितना प्रॉफिट आता आपका? 15 आता। तो 15,000 रुपये भैया, ये प्रॉफिट बुक में गलत कर रखा है। देखो आप खुद सोचो, 15,000 तो प्रॉफिट है, वो तो पूरी फर्म का होता ना यार। जाने वाले का हिस्सा कितना है? 1/3, तो 1/3 हिस्सा निकालना पड़ता 3 हिस्से, तो कितना आता? 5,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको कितना डालने पड़ते? 5,000 रुपये डालने पड़ते। बात समझ में आई क्या? तो ये अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है, एक सिंपल सा, जब जाने वाला किसी की पार्टनर की डेथ होती है या वो रिटायर होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो केस हो गया ये, मैंने आपको समझा दिया कि जाने वाले का जो चीज़ें दे दो उसके टाइम के अकॉर्डिंग दे दो सब कुछ। बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी? प्रॉफिट की बात आती है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बना के आपको प्रॉफिट देना पड़ता है, और पिछले साल के प्रॉफिट को टाइम के अकॉर्डिंग या सेल के अकॉर्डिंग 2 हिस्सों में बांटा जाता है। या तो टाइम के अकॉर्डिंग बांट लो या सेल के अकॉर्डिंग बांट लो, एक बार में एक ही काम आपको करना है, ठीक है ना। कैसे निकालना है वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। बस गलती ये मत करना, गलती कई जने यहाँ पे 25 के 25 डालते, ये मत डालना भैया, 25 में उसका हिस्सा निकालना। ऐसे ही सेल के अकॉर्डिंग निकालना तो उसमें भी उसका हिस्सा निकाल के आपको डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें आप गलती मत करना। खुद सोचो, बुक में कैसे भी कर रखा है, आप खुद दिमाग लगाओ यार, खुद दिमाग लगाओ। अगर बुक में अगर 15,000 रुपये डाल रखे हैं यहाँ पे, तो आप खुद सोचो यार कि आपने जो सेल पे प्रॉफिट निकाला है कि अब पिछले साल की 60 पे 1,20 पे 30 पे प्रॉफिट 15 होगा, तो भैया 15,000 जो प्रॉफिट है वो तो 5 महीने का सबका है ना यार, उसमें उसका हिस्सा तो निकलेगा ना। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कितना देंगे? फिर 5,000 रुपये देंगे। तो ये आज का टॉपिक हो गया अपना, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक अपना यहाँ पे आज का नहीं था। कल अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब क्या होता है जब किसी पार्टनर का पैसा दे नहीं, क्या किया? एक तो अपन लोन में ट्रांसफ़र करते हैं कि भैया आपको लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, एक लोन बना के इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया, एक एन्युटी कर दिया, लेकिन एक ऐसा कि उसको पैसा दे नहीं रहे, अपन रोक के रख लिया उसका पैसा आपने, ठीक है। तो उस केस में या तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर एक केस और पढ़ना पड़ता है। तो कल भी छोटा वीडियो बनेगा अपना, बिल्कुल छोटा सा 15-10 मिनट का वीडियो बनेगा। तो कल का टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना।